पाकिस्तान के जो उलमा हैं उन्होंने इनफैक्ट एक डिफरेंट पोजीशन में आके पाकिस्तान की फौज की मुखालफत की शुरू की है कि जनाब आप की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान के वो हवाले से वो गलत है। मौलाना साहब का कहना यह है कि जी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान अटैक कर रहा है या जो मुसलसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस चल रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान जो है वो ये कह रहा है कि जी हम अफगानिस्तान में अंदर जाकर जो ठिकाने हैं टीटीपी के उनको निशाना बनाएंगे, उसके साथ ही साथ जो है अफगानिस्तान में अटैक्स किए जाएंगे और किए जा भी रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कि जी वहां पे जो टेररिस्ट है उनको मारा जा रहा है जो कि पाकिस्तान में नुकसान कर रहे हैं या पाकिस्तान में आकर और लोगों की जाने ले रहे हैं। लेकिन ये बात मौलाना साहब जो कर रहे हैं कि जी यही कुछ तो भारत भी हमें कहता है, और भारत ने जो हमारे ऊपर अटैक किया था या जो क्लैशेस चले थे रिसेंटली इसी साल में यानी कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो उनको मौलाना साहब का कहना यह है कि उनको फिर आप गलत कैसे ठहरा सकते हैं, क्योंकि भारत ने भी जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स हैं उन्हीं के ऊपर अटैक किया है। उनके अलावा ना तो उन्होंने किसी सिविलियन को मारा है और ना ही कोई फौजी ठिकानों के ऊपर या कह लीजिए जो ना ही पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक किया है। वो अटैक भी भारत के बकौल उन्होंने जो है वो जाहिर है कि जो टेरर कैंप्स है पाकिस्तान में उन पर किया था। तो मौलाना साहब की ये बात जो है वो यकीनन बहुत से लोगों को हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन ये बात अगर आप लोगों को याद हो तो हमारे चैनल पे हमने कई बार ये बात की है, कई बार हमने ये बात जो है वो डॉक्टर कमर चीमा के चैनल पर और कई दूसरी जगह जहां भी मैं किसी चैनल पे जाती हूँ मैंने भी की है, और मेरी तरह के जो दूसरे यहाँ पर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट रहते हैं पाकिस्तान में उन्होंने भी ये बात कई बार की है कि अगर आप जो है वो जाकर अफगानिस्तान में अटैक करेंगे और अफगानिस्तान में आप कहेंगे कि जी हम टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट यानी कि इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है वो पाकिस्तान का साथ दे और इन लोगों को रोके जो कि पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में लोगों की जाने जाती हैं, तो अगर यही डिमांड जिस वक्त के भारत पाकिस्तान से करता है या भारत की इस वक्त की गवर्नमेंट और जो लोग हैं वो पाकिस्तान से डिमांड करते हैं कि जी आप यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहलाते हैं, जो कि ना जाने नॉन स्टेट एक्टर है या स्टेट एक्टर है जो भी है, जब वो पाकिस्तान से भारत शिकायत करता है कि जी ये लोग भारत में आकर ना सिर्फ ये कि यहाँ पर अटैक करते हैं, लोगों की जाने लेते हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को बार बार जो है वार्न किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि इन लोगों को रोका जाए, उस वक्त तो पाकिस्तान जो है वो साफ इनकार कर देता है और कहते हैं जी हमारा कोई लेना देना नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आप खुद ही इनको रोकिए। और अक्सर तो हम ये भी कह देते हैं कि ये तो भारत ने खुद ही करवाया है और हमने कुछ नहीं किया, ये इनके अपने ही समझे के कंट्री में बैठ के इन्होंने कोई प्लान किया और इस किस्म के अटैक्स जो है वो हुए। इस किस्म की स्टेटमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से कई बार जा चुकी है। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान जो है ना तो वो कोई छोटे मोटे जर्नलिस्ट हैं ना वो कोई एक्टिविस्ट हैं, वो एक कह लीजिए काफी पुराने और मंजे हुए पॉलिटिशियन भी हैं और साथ ही साथ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी को हेड भी करते हैं। तो अब मौलाना साहब की इस बात को किस तरह से झुटलाया जाएगा, गवर्नमेंट अब क्या जवाब देगी और किस तरह से जवाब देगी, ये जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि मौलाना साहब ने इस तरीके से आगे बढ़कर बात की है और उन्होंने यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत बड़ा जिसे कह लीजिए चैलेंजिंग किस्म का क्वेश्चन है जो कि उन्होंने इस वक्त की गवर्नमेंट के आगे रखा है, इस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के आगे रखा है। मौलाना साहब जो है पाकिस्तान की आर्मी, इस वक्त की पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो पाकिस्तान की फौज है, उससे वो काफी नाराज दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ मिलकर जिस तरह की पॉलिसीज बना रही है अफगानिस्तान को लेकर वो बिल्कुल गलत है, और अगर यही पॉलिसीज चलाई जाती रही तो पाकिस्तान को और भी नुकसान देखने को मिल सकता है और इस तरह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जो है वो और ज्यादा खराब हो जाएंगे, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो मजीद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा भी कहा है मौलाना साहब ने। लेकिन मौलाना साहब ने जो एक बात जो बड़े पते की है वो यही जो हम बार बार कह के हमारा गला बैठ गया या सूख गया और हमारा हाल खराब कर दिया लोगों ने बुरा भला कहकर, तो वो ये भी सुन लें कि आज ये बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसीज जो हैं वो गलत है अफगानिस्तान को लेकर, और शायद किसी हद तक पाकिस्तान की पॉलिसीज भारत को लेकर भी गलत ही चल रही हैं, क्योंकि ये भी मौलाना साहब का ही कहना था कि भारत ने भी फिर जो अटैक किया था वो बिल्कुल हर तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं भारत के लोग कि देखिए हमने भी टेरर कैंप्स के ऊपर अटैक किया था जिस तरह से आप अफगानिस्तान के टेरर कैंप पे अटैक कर रहे हैं। अब ये आवाज जो है वो पाकिस्तान के अंदर से उठ रही है और ऐसे लोगों की जबानी हमें ये बात सुनने को मिल रही है जो कि एक पावर रखते हैं, जिनको के पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, और जो कि कह लीजिए कि पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं और इस वक्त भी मौलाना साहब का एक खास होल्ड है ना सिर्फ अपनी पॉलिटिकल रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी में बल्कि कहीं ना कहीं वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं। तो अब क्या कहा जाएगा, क्या इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान को भी गद्दार कहा जाएगा?
कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान को भी ये कहा जाएगा कि वो भारत के एजेंट है, रॉ के एजेंट है, या भारत के साथ मिले हुए हैं, या मौलाना साहब को भी कहा जाएगा कि या मौलाना साहब का भी कोई यूट्यूब चैनल है, या मौलाना साहब भी इंडियन टीवी पे जाते हैं, जिनको कहा जाएगा कि वहां जाकर गद्दारी कर रहे हैं, और इस किस्म की बातें की जाएंगी, क्योंकि जाहिर है अब सबके मुंह बंद हो जाएंगे और कोई मौलाना साहब के बारे में बहरहाल ये बात करने से पहले 100 बार सोचेगा। बाकी अगर कोई यहाँ पर जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट बात करते हैं उनके बारे में तो फौरन कह दिया जाता है कि जी ये तो बिके हुए हैं, ये तो रॉ के एजेंट हैं, ये तो वहां से मिले हुए हैं, ये तो गद्दार हैं, और न जाने कितने गद्दारी के सर्टिफिकेट मेरे पास भी है और मेरे जैसे दूसरे जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट जो बात किया करते हैं उनके पास भी है। लेकिन ये बात हम काफी अरसे से कर रहे हैं कि भारत ने जो अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर रिसेंटली, वो पाकिस्तान की ना तो इकोनॉमी के ऊपर अटैक था, ना ही फौज के ऊपर अटैक था, ना सिविलियन जो यहाँ पे रहते हैं या कह लीजिए जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो आबादी है यहाँ की, किसी के ऊपर अटैक नहीं था। वो अटैक उन्होंने किया था जो टेरर कैंप यहाँ पे मौजूद है मुरीद के और कई जगह पर, जहाँ पे के मौलाना मसूद अजहर और इस तरह के लोगों को जो पाल रखा है, तो जाहिर है कि उसके बाद अगर आप उन लोगों को रोकने में नाकाम रहेंगे और बार बार भारत कहेगा कि जी आप इनको रोकिए, ये हमारे मुल्क में आके तबाही मचा रहे हैं, ये हमारे मुल्क में आके लोगों की जानें ले रहे हैं, ये अटैक करवा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, जब आप हर दफा यही कह देंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मजबूरन जाहिर है भारत को इस किस्म का स्टेप लेना पड़ा और पाकिस्तान पे इस तरह से अटैक हुआ भी। और बातें कि उसके बाद हमने एक हंगामा मचा दिया और अभी तक उस हंगामे से निकल ही नहीं पा रहे, कभी इतने जहाज गिर गए और कभी उतने जहाज गिर गए। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब की बात से यकीनन बहुत से लोगों को अब ये सोचने की तरफ जाना चाहिए कि आखिर हुआ क्या था, और मौलाना साहब जैसे कह रहे हैं कि क्या अब हम यहाँ से जो अटैक चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर उसको हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, हम उसके लिए यही बात कर रहे हैं जो भारत हमारे लिए किया करता है। यदि वहां से जो है वो टेररिस्ट आ रहे हैं और वहां से हमारी कंट्री के अंदर अटैक किया जा रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है, जानी भी नुकसान हो रहा है, माली भी नुकसान हो रहा है, और यही बात जब भारत कहता है मसूद अजहर या फिर कह लीजिए हाफिज सईद के बारे में, तो उस वक्त हम साफ इनकार कर देते हैं, और मेरे ख्याल ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज को देखना चाहिए, अपने अंदर जो गलतियां हो रही है उसको करेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो ना सिर्फ ये कि हमारे पड़ोसी जो है वो सुख का सांस ले पाएंगे, बल्कि हम लोग खुद भी सुख का सांस ले पाएंगे। इसलिए कि इस किस्म के लोगों को जो सपोर्ट किया गया, हमेशा से रखा गया, ये जो जिहादी पाले गए यहाँ पे और कहा गया, जिसको कि ना सिर्फ ये कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी लिखा, कई बार मैंने बताया है आपको, इंटरव्यूज में भी बात होती रही कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स पाले, हाँ जी हमने ऐसा किया वैसा किया। जब ये गलतियां आपने दोहराई जाती रहेंगी तब तक पड़ोसियों के साथ आपके हालात सही नहीं होंगे। इस वक्त अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं, और लग यही रहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान से कोई भी गवर्नमेंट का जो उनके कह लीजिए जो अफगानिस्तान में इस वक्त जो गवर्नमेंट मौजूद है तालिबान की, उनमें से कोई भी पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उनके ताल्लुकात या उनके टर्म्स भारत के साथ तो बेहतर होते चले जा रहे हैं, उनके कई मिनिस्टर जो हैं भारत में विजिट भी कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। पाकिस्तान को इस तरफ सोचना होगा, पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा, वरना वो दिन दूर नहीं जब हालात बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे, तब पाकिस्तान क्या करेगा। दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि मौलाना जो है ना पाकिस्तान का, फजलुर रहमान नाम है उसका, ठीक है, तो उसने जो अभी धुरंधर फिल्म जो क्या बोलते हैं फेमस हुई ना पाकिस्तान में, भारत में तो कमाई कर रही है, पाकिस्तान में जो फेमस हुई है उसमें लियारी इलाका दिखाया गया ना, तो लियारी इलाके से उसने बोला है कि जो भारत जो है ना, भारत ने जो मतलब कि ऑपरेशन सिंदूर में मतलब कि जो अटैक किया था ना पाकिस्तान के ऊपर, वो एकदम सही था। क्योंकि जो पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है ना अफगानिस्तान के ऊपर, जो मतलब कि अगर वो सही है तो भाई भारत का भी सही है फिर तो, ठीक है, क्योंकि भारत ने भी तो टेरर कैंप पे अटैक किया था, क्योंकि पाकिस्तान भी तो यही बोल रहा है पूरी दुनिया को कि भाई हमने तो काबुल के अंदर जो टेररिस्ट कैंप्स हैं जो पाकिस्तान में जो टीटीपी अटैक कर रही है भाई उसी पर अटैक किया है हमने। तो भारत भी तो यही कह रहा है कि हमने नो टेररिस्ट कैंप में अटैक किया, हर बारी भारत यही बोलता है, तो पाकिस्तान कैसे डिनाई कर देता है? पाकिस्तान का ये दोगला चरित्र है जो कि इस मौलाना ने उतारा है। भाई साहब ये तो चल इस मौलाना ने जो भी है अपने पॉलिटिक्स पे जो भी कहा हो, ऐसा तो कोई पाकिस्तान में कह ही नहीं सकता, क्योंकि इतने गट्स किसी के अंदर है ही नहीं, भले इसने पॉलिटिक्स के चक्कर में बोला हो, लेकिन भाई साहब इसने सच तो बोला, सच तो दिखाया, भले पॉलिटिक्स में बोला हो, लेकिन भाई साहब इसने पूरी दुनिया को एकदम सच दिखा दिया है कि पाकिस्तान जो कर रहा है ना, जो टेररिस्ट की फैक्ट्री लगा रहा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पहली बात तो भारत की हिस्ट्री रही है, ठीक है, हमने कभी किसी देश पे अटैक किया ही नहीं है, भारत ने हमेशा रिटेलिएट किया है, ठीक है, भारत ने जब भी रिटेलिएट किया है ना तो भाई साहब ये टेररिस्ट कैंप पे किया है, पाकिस्तान जो टेररिस्ट प्रोड्यूस कर करके भेजता है ना भारत के अंदर, उस पर ही अटैक किया है, ठीक है, मतलब कि उरी में देख लो, ठीक है, और उसके बाद भाई पुलवामा का देख लो, और उसके बाद अभी ऑपरेशन सिंदूर का देख लो। तो भारत ने जब भी कहा है कि भाई साहब हमने टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया है, ठीक है,
पाकिस्तान को कितनी बार भारत ग्रे लिस्ट में लेके आया FATF की, ठीक है। भारत को क्यों नहीं ले पाता, पाकिस्तान ले जाता पाकिस्तान, क्योंकि भाई साहब भारत ने कभी ऐसा करा ही नहीं है। अब जो पाकिस्तान की राफेल कंट्रोवर्सी है ना, कि मतलब ये जो कह रहे थे कि 6 जहाज गिर के 10 जहाज गिर गए 12 जहाज गिर गए, सिर्फ और सिर्फ ये छुपाने के लिए बोल रहे थे वो, कि भाई साहब टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया है भारत ने, ठीक है। इस वजह से बस ये मतलब कि झूठ इतना बार बार बोलते हैं ना पाकिस्तानी, कि भाई साहब सच लगता है, ठीक है। भाई साहब कभी कितने जहाज़ गिरा रहे थे, कभी कितने जहाज़ गिरा रहे थे। अब तो बिल्कुल साबित हो गया ना कि भाई पाकिस्तान छुपा रहा था कि भाई साहब टेररिस्ट कैंप है, ठीक है। भाई साहब वो तो सबको पता ही था, लेकिन भाई साहब पाकिस्तान ने अब खुल के बोल दिया है, ठीक है। तो पाकिस्तान से मतलब गिरा हुआ, मतलब कि जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान से गिरी हुई इस्टेब्लिशमेंट पूरी दुनिया में नहीं है भाई साहब। मतलब कि एक देश से तुम इतनी नफरत करोगे भाई साहब, उसके उसके बाद तुम पे प्रतिक्रिया भी ना हो, ठीक है। तुम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी ना लगे, मतलब इकोनॉमिक सैंक्शंस तो नहीं लगे ना पाकिस्तान पे, कितने भी टेररिस्ट को मतलब कि प्रोड्यूस करके भारत में भेजता रहे, लेकिन भाई साहब कोई भी इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लग रहे पाकिस्तान के अंदर। मतलब ये तो भाई सोचने वाला विषय है ना, कि भाई साहब US खुल्ला सपोर्ट कर रहा है आसिम मुनीर को, पाकिस्तान को बिल्कुल ही, मतलब कि अमेरिका को, मतलब कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे आगे आना चाहिए, क्योंकि भाई साहब सबसे बड़ी सुपर पावर वो ही है। लेकिन भाई वो अपने इंटरेस्ट बेस के चक्कर में भाई साहब सब गुड़ गोबर कर देता है भाई जियो पॉलिटिक्स के अंदर भाई साहब। मतलब ये अमेरिका को करना नहीं चाहिए भाई साहब, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल ही गिरा हुआ, मतलब कि बिल्कुल ऐसे सोचता है कि भाई साहब वो तो बिल्कुल ही राज करना चाहता है पूरी दुनिया पे। मतलब कि भाई साहब सुबह क्या बात करता है और शाम को क्या बात करता है भाई साहब, ये सबको पता है। अमेरिका के लिए ऐसा प्रेसिडेंट मतलब कि सही नहीं है, अमेरिका के लिए, ये अमेरिका के लिए और दुनिया के लिए सही नहीं है ऐसा प्रेसिडेंट। भारत का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि कश्मीर पर बात होगी। अगर पाकिस्तान अगर बात करना चाहता है ना भारत से, सच में बात करना चाहता हो, तो कश्मीर पे बात होगी भाई साहब, पाकिस्तान के टेररिस्ट पे बात होगी, POK पे बात होगी, सिर्फ और सिर्फ। हमारे यही अब एक ही लक्ष्य है कि भाई पाकिस्तान से अगर बात होगी तो भाई सबसे टेररिस्ट कैंप पे बात होगी, कि कब कब हमें मसूद अजहर और या हाफिज सईद जैसे आतंकवादी हमें भारत को सौंपेगा, ये पाकिस्तान कब सौंपेगा भाई साहब। सौंप देगा तो भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद भाई हमारा POK भी सौंपे, नहीं सौंपेगा तो भाई साहब हम खुद ले लेंगे अपना POK, जो भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है ना भारत के कश्मीर के ऊपर, तो भाई साहब वो भी हम ले लेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान कितने भी टेररिस्ट को भेजता रहे, लेकिन भाई भारत ने अब रिटेलिएट बहुत तगड़ा करता है। पाकिस्तान भी जानता है कि दिल्ली की गद्दी पे भाई साहब मोदी बैठा पड़ा है, इनका बाप है मोदी। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर रहेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।